आप लोग कितने दिनों से गर्दनी बाग में धरने पे बैठे हो, क्या मांग रहे हो? हम लोग आज 16वां दिन है गर्दनी बाग में हम लोग की, और हम लोग 4 दिन से भूख हड़ताल पे हैं और कंटिन्यू यहीं पे सुबह दोपहर शाम हम लोग कंटिन्यू यहीं बैठे रहते हैं। रात में भी हम लोग के पास कुछ है नहीं, ना टेंट है ना रहने को जगह है, कुछ नहीं। हम लोग ऐसे ही रोड पे रहते हैं और 4 दिन से लड़कियां भी हमारी बीमार पड़ रही हैं, कुछ को सलाइन भी चल रहा है यहाँ पे, बट कोई यहाँ पे देखने भी नहीं आ रही है हम लोग की बस इतनी मांग है कि अगर हम लोग का एडमिशन PMCH में हुआ है तो हम लोग को ट्रेनिंग भी वही करना है ना, क्योंकि मोस्ट नर्सेज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी ट्रेनिंग होती है। वो हम लोग को राजा पाकर भेज रहे हैं, जो कि 30 बेड का हॉस्पिटल है वहाँ पे 300 लड़कियाँ क्या ट्रेनिंग करेंगी। तो अगर हम लोग को बस इतना ही मांगे कि अगर एडमिशन PMCH में करवाएं तो ट्रेनिंग PMCH में ही करना है, और कहीं भी पटना में ही हम लोग के रहने की व्यवस्था कीजिए। अगर आप सक्षम नहीं है, आपको प्लेस नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऐसी भी निकम्मी है, उनको प्लेस नहीं मिल रही है पटना में रहने के हम लोग को रखने के लिए, तो ठीक है ना, आप हम लोग को HRA प्रोवाइड करवाइए, जो स्टाइपेंड देते हैं वो टाइम पे दीजिए। अगर आपसे वो भी नहीं होता है ना सर, तो एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग को बस अलाउ कर दीजिए कि हम लोग खुद से अपने पैसों से फूडिंग और लॉजिंग कर ले, उसके लिए भी हम लोग तैयार है। आप जो ज़बरदस्ती हम लोग को राजा पाकर भेजे ना, वो बंद कीजिए। ये ज़बरदस्ती हो रही है हम लोग के साथ में। भूख हड़ताल पे कितने दिनों से आप? भूख हड़ताल पे हम लोग सर 4 दिनों से बैठे हुए हैं यहीं पे। कल प्रशासन की ओर से क्या धमकी मिली? कल हमारे सिटी मजिस्ट्रेट आए, उनका कहना था कि 6 तारीख को जिस तरीके से तुमको मारे हैं ना, वापस उसी तरीके से मारेंगे, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। क्योंकि वो 3 दिन हो गई थी, लड़कियों की हालत बहुत बिगड़ रही थी, और वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि लड़कियों की जहाँ तबीयत खराब होगी थोड़ी सी भी, जैसे ही हम देखेंगे उसको ले जाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे PMCH से, उनको PMCH लेके जाएंगे, और वहाँ पे तो मीडिया वाले जाएंगे नहीं, वहाँ पे लड़कियों को बुरी तरीके से मारपीट होगी, उनके साथ में उन पे FIR होगा। और पिछले बार तो सिर्फ मार के छोड़ दिए थे, पीरभोर थाने में रात भर रखे थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार आप लोग को मार पीट करके पुलिस स्टेशन लेके जाएगा, आप पे FIR भी होगी आप पे। कल थप्पड़ किसको मारे? एक हमारे भैया हैं जो कि हम लोग 4 दिनों से यहाँ पे भूख हड़ताल पे है, सबकी तबीयत खराब हो रही है। 16 दिन से हम लोग रोड पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। हमारे गार्जियन भी बहुत ज़्यादा चिंतित है हमें लेकर के। कुछ हमारे गार्जियन भी आए थे। खान सर का कहना है कि लड़के क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब हमारे भाई लोग हैं, भाई क्या हमारे सपोर्ट में नहीं आएंगे? एटलीस्ट वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए खड़े तो रहेंगे कि हाँ हमारी बेटियों को तबीयत ख़राब हो रहा है, बहनों का तबीयत ख़राब हो रहा है कि नहीं। इसी बीच जब वो ये बयान दे रहे थे कि हम लोग ज़बरदस्ती उन लोग को लेके जाएंगे, पुलिस वैन में मारपीट करेंगे, तब जाकर भैया बस इतना ही बोले ना कि ये तो गलत है ना, बस इतना में ही उनको 2 थप्पड़ फटाक से खान से जड़ दिए उनको। ये कहाँ का न्याय है ये? जब लोग अपनी ही मांगों को लेकर के इतने 16 दिन से हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर भी सरकार को ये नहीं दिख रहा है। सरकार को बस ये दिख रहा है ना कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, कहीं उनकी कुर्सी ना छिन जाए, कहीं किसी लड़की का तबीयत खराब हुआ तो वो ना कहीं ब्लेमिट हो जाए। ये कौन है? भाई तो भाई तुम्हारा हड़ताल में आएगा, तुम्हारा भाई आएगा हड़ताल में, तुम्हारा ना है, किसका है? भाई आएगा हड़ताल में, बिल्कुल मारे हैं। वो तुम्हारा हड़ताल है, किसका है? वो क्यों आएगा? नहीं, मार के बंद कर देंगे। नहीं, नहीं आएगा। जो आ रहा है ये है। कहाँ गए SBO साहब? कहाँ गए? थाना वाले को बुलाइए, SHO को बुला के हटाइए, SHO को बुलवाइए, हटवाइए, लेडी को बुला के हटाइए। अगर बिहार में बंद करो पहले, तुम लड़की हो इसलिए बोल रहे हो ना, मेल होता तो अब तक उसको हम सीधा किए होते। आप लोग को भी धमकी दी गई? बिल्कुल, हम लोग को भी धमकाया गया, हम लोग सुपरिटेंडेंट के थ्रू धमकाया गया, टीचर हमारे जो प्रिंसिपल है उनके थ्रू भी धमकाया गया। कल तो खान सर खुद आके बोले कि दिन हो या रात किसी न किसी वक्त में तुम लोग पे प्रशासनिक कार्रवाई करके, क्योंकि यहाँ पे बैठना गैर कानूनी, आप लोग यहाँ पे ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बैठना लीगल नहीं है, तो आप जो कर रहे हो वो लीगल है। एडमिशन PMCH के नाम पे लिए और भेज रहे हैं राजा पाकर, वो भी मिडिल के सेशन में। आप पहले भेजते हम लोग को, जब एडमिशन करवाए थे उसी टाइम बोलते, परमिशन लेते। हमारे गार्जियन तो हम लोग को PMCH में छोड़ के आए थे ना, तो अब बीच में हम लोग को जो राजा पाकर भेजा, ये क्या कहाँ का न्याय है? ये क्या सही है? लगातार आप लोग 14 दिन से यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, किसी से वार्ता हुई है ना? ये मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे इतना ही है कि हमने एंट्रेंस पास किया है, DCEC से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, टॉप रैंक लेके हम यहाँ एडमिशन किए, तब हम लोग को PMCH खुद अलॉट हुआ है। हम लोग 2019 से यहाँ पे रह रहे थे और अचानक से एक नोटिस निकल जाता है कि आपको
राजा पाकर वैशाली शिफ्ट करना है, वहीं पे आपको सदर अस्पताल में ट्रेनिंग करनी है, सारा कुछ आपको वहीं पे करना है। तो सदर जो ट्रेनिंग हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है एक मेडिकल कॉलेज में, वो कभी सदर अस्पताल के 100 बेड में पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे 200 छात्राएं हैं वहाँ पहले से ANM ट्रेनिंग कर रही हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि वो हमें सरकार हमें 2 बसेस प्रोवाइड करेगी, जिससे रोज़ आना जाना पॉसिबल नहीं है। हमारा 5 घंटे का ट्रेनिंग होता है, 5 घंटे का हमारा पढ़ाई होता है, उसके बाद खुद का सेल्फ स्टडी होता है। और राजा पाकर जो है 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और जो गांधी सेतु में इतना जाम रहता है, तो आना जाना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हम ये तो भूल ही जाते हैं कि अगर हम राजा पाकर कभी गए तो PMCH का चेहरा भी देखने के लिए मिलेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आपने नामांकन हमारा यहाँ पे लिया है, तो आप हमें कहीं और क्यों भेज रहे हैं? हमने तो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, हमने नामांकन तो PMCH के नाम पे लिया था, राजा पाकर के नाम पे तो नहीं लिया था। अभी जो न्यू बैचेस आई हैं PMCH के नाम पे एडमिशन ले लिया गया है, बट PMCH का चेहरा भी नहीं दिखाया गया है। उनसे ये छुपाया गया था कि आपको राजा पाकर में रखा जाएगा, इसीलिए हम राजा पाकर वैशाली नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ हमने नामांकन लिया है हमें वहीं हॉस्टल। तो सरकार के लोगों से वार्ता हुई है आपकी? वार्ता हम लोग स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिंसिपल को लेटर दिए, सचिवालय अधीक्षक को लेटर दिए हैं, सचिवालय तक गए हैं, मंगल पांडे सर से बात की है। तो मंगल पांडे जी कहते हैं कि 9 महीने से वो हॉस्टल ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको हॉस्टल ही नहीं मिला है। MBBS वाले स्टूडेंट के लिए हॉस्टल है उनके पास, PMCH में सिर्फ हमारा ही बिल्डिंग नहीं टूटा है, MBBS मेडिकल स्टूडेंट का भी बिल्डिंग तोड़ा गया, तो उनके लिए पास में हॉस्टल की सुविधाएं हैं, उनके लिए हॉस्टल मिल जाता है। बट हम जो नर्सेज हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट है, जिसको हर्ट कहा जाता है हॉस्पिटल का, उसको राजा पाकर वैशाली फेंक दिया जाता है कि आप वहाँ सदर अस्पताल में ट्रेनिंग कीजिए। तो उनके लिए सब कुछ व्यवस्था हो सकती है, बट हमारे लिए अगर 9 महीने से वो ढूंढ रहे थे, तो 9 महीने से वो अगर 5500 बेड का उनको हॉस्पिटल बना रहे हैं, इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो क्या 200 स्टूडेंट के लिए वो बंदोबस्त नहीं करा सकते थे? जब उनके पास जगह नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी बच्चियों को पढ़ाने की, तो एडमिशन नहीं लेना चाहिए था। हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? भविष्य है, हम आगे अब फ्यूचर है बिहार की, और हमारा भविष्य वो ख़राब कर रहे हैं। जब एडमिशन आपके पास जगह नहीं था, आपने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए इतने दिन से सोच रहे हैं, तो हमारे लिए भी तो सोच लेते हैं, हम स्टूडेंट के लिए भी तो एक बार सोच लेते हैं। सरकार तो कर रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो ये रहा है, हम लोग 2 मई से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग को सड़कों पे ला के छोड़ दिया गया। 1 महीने से हमारा पढ़ाई क्लिनिकल सब बंद हो गया है। बेटियों को पढ़ाओ नहीं, उन्हें रोड पे लाओ, प्रोटेस्ट करवाओ, प्रोटेस्ट करेगी, आवाज़ उठाएगी तो उन्हें लाठियों से पिटवाओ। लाठियों से आप देख सकते हैं पोस्टर्स में, मेल पुलिस ने हमें मारा है, इवन फीमेल, हम लोग फीमेल हैं, फीमेल पुलिस भी ने हाथ नहीं उठाया। मेल पुलिस बाल घसीटते हुए हम लोग को रात भर थाने में रखा गया, पीरबहोर थाना में। लड़कियां बेहोश होते रही, फिर भी उनको मारा गया है। किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, सर फूट गया है, लेकिन कोई फर्स्ट एड नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं सरकार की तरफ से। हम खुद लड़कियां हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट करा रही थी, इवन वहाँ का ट्रीटमेंट भी नहीं किया जा रहा था, हमने खुद से ट्रीटमेंट किया है। बहुत रिक्वेस्ट किया, गिराया गया है हमारे उन सब डॉक्टर्स के सामने, तब हम लोग का ट्रीटमेंट किया गया। आप लोग कितने स्टूडेंट हैं? हम लोग बस 200 स्टूडेंट हैं, और बस मांग इतना है कि राजा पाकर नहीं, पटना में कहीं भी आप हॉस्टल दीजिए, रहने के लिए तैयार है। हमने ये भी कहा था कि आप कह रहे हो कि 200 स्टूडेंट को आप एक साथ नहीं रख सकते, तो हमें सेशन वाइज रख दीजिए, फर्स्ट ईयर को अलग, सेकेंड ईयर को अलग, थर्ड ईयर को अलग। ये भी वो नहीं सुनने के लिए तैयार है। तो अगर सरकार असमर्थ है, इतनी निकम्मी हो गई है, 12 करोड़ जनसंख्या को संभाल रही है, लेकिन 200 स्टूडेंट को संभालने के लिए उनकी क्षमता ही नहीं है, तो आप हमें HRA प्रोवाइड कीजिए, जैसे आप अदर कोर्सेज में HRA प्रोवाइड करते हैं, तो हमें ही प्रोत्साहन राशि दीजिए, ताकि हम खुद से ही, वो चाहती है हम ही सफ़र करें, तो हम करेंगे सफ़र। हम फूडिंग खुद से करते हैं, अगर आप 3200 हम लोग मेस चार्ज दे सकते हैं, तो हम लोग अपना लॉजिंग भी खुद से कर ही सकते हैं। तो आप हमें यही परमिशन दे दीजिए, अगर आप नहीं हम लोग को कुछ हमारे लिए कुछ कर सकते, तो हम परमिशन दीजिए कि हम लोग खुद से प्राइवेट हॉस्टल लेके रहें। टाइम पे आप स्टाइफन भी दीजिए, टाइम पे आप स्टाइफन भी नहीं देते हमें। इवन उन्होंने पहले कहा था कि हमने हॉस्टल ढूंढने का प्रयास किया, हमें हॉस्टल नहीं मिला, तो वो बोले कि आप खुद अल्टरनेटिव ऑप्शंस बताइए हमें। तो हमने उन्हें अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी बताए। गुरु रहमान सर भी बोल रहे हैं कि उनके पास 300 छात्राओं के रहने का जगह है उनके पास, लेकिन फिर भी अब सरकार पहले बोलती है कि आप जगह बताइए, अब जगह बता रहे हैं तो फिर भी वो दे नहीं रही है। हम लोग 48 घंटे का भूख, अभी 30 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। लड़कियां बीमार पड़ रही है, लेकिन कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। जो लाठीचार्ज हुआ था 6 मई को, उसके लिए हमारे मंगल पांडे जी कहते हैं कि वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो क्या निंदा करने से ही जो इतना चोट लगा है सबको, वो सब ठीक हो जाएगा? इतना जो तकलीफ, अभी आप लोग भूख हड़ताल पे हैं, आगे अगर आपकी मांग नहीं मानी जाए तो आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग आमरण अनशन कर लेंगे, हम लोग मर जाएंगे। वो चाहती है ना, वहाँ जाके फ्यूचर बर्बाद होना है। आए दिन वहाँ मर्डर्स होते हैं,
बहुत सारे केसेस सामने आते हैं कि इधर कुछ दिन पहले एक लड़की ट्यूशन पढ़ा के आ रही थी तो उनको गोली मार दिया गया था। तो जब लड़कियां यहाँ उनके सामने राजधानी में हम सेफ़ नहीं है तो उतने दूर में हम कैसे सेफ़ हो सकते हैं? 40 किलोमीटर दूर जहाँ एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया जाता है, एक जंग मतलब आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ खेत के बीच में एक बिल्डिंग खड़ा कर दी और बोल रहे आप वहाँ पे जाओ और ट्रेनिंग करो।